नमस्कार। राहुल गांधी ने जिस तरह से अडानी और प्रधानमंत्री मोदी जी की दोस्ती को लेकर के एक भूमिका बनाई, विपक्ष की एकता को मजबूत किया, पूरे जो विपक्ष बिखरा हुआ था उसको यूनाइट किया। अब उस पर कुछ टूटने जैसी आहट लोगों को होने लगी है। टूटेगा नहीं टूटेगा ये तो भविष्य की बातें हैं, लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं और अनुभवी राजनीतिक लोग हैं, उनके जो बयान आ रहे हैं उससे तो यही लगता है कि 2024 में फिर से मोदी ही सत्ता पर काबिज होंगे। पूरे देश में जिस तरह से अडानी को लेकर बवाल मचा हुआ है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है, लोगों के करोड़ों रुपया सुहा हो गए, पानी में डूब गए या बर्बाद हो गए, LIC का पैसा दांव पर लगा है, कई बैंकों का पैसा दांव पर लगा है, इवन कि कई लोगों का और भी कई तरह का पैसा जो अडानी की कंपनियों में लगा है वो दांव पर लगा है। पिछले कई महीनों से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अडानी को लेकर मीडिया में खबरें आई हैं, कई देशों में चर्चाएं हैं, यानी कह सकते हैं हम लोग कि पूरी दुनिया में चर्चा है। लेकिन भारत में एक बड़ा नेता जो लगभग हम कह सकते हैं कि पिछले 60 साल से कहीं ऊपर, यानी कि 66-68 साल के आसपास का अनुभव है उनका राजनीति का, लोकसभा का या मतलब पार्लियामेंट का कह सकते हैं, वो शख्स कह रहा है कि मुझे हिंडनबर्ग का कोई मालूम नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस हिंडनबर्ग को, जिस मोदी का जो मोदी अडानी की दोस्ती को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है, अडानी कांड जिसे कह रहे हैं, जिस अडानी कांड को लेकर के पूरे भारत में चर्चा है, गांव गांव देहात बच्चे बच्चे के जुबान पर चर्चा है, उसमें कई बार के मंत्री रह चुके 60-65 साल के अनुभवी राजनेता कह रहे हैं कि उनको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, वो जानते ही नहीं हिंडनबर्ग क्या है। उस शख्स का नाम है शरद पवार। हाल ही में उनका एक इंटरव्यू एक चैनल पर दिया गया है, उन्होंने एक चैनल पर अपना इंटरव्यू दिया, आपको वही बताएंगे कौन सा चैनल था। चैनल था अडानी साहब का NDTV, और NDTV के ही अधिकारियों ने, या यूं कहें कि अडानी साहब के ही अधिकारियों ने अडानी साहब के चैनल पर अडानी साहब के ही फेवर में शरद पवार से कुछ बातें कहलवा दी, या यूं कहें कि शरद पवार ने कह दी। दोनों बातें हो सकती हैं। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि मार्केट में जो चर्चा है, जो लोग कह रहे हैं या दूसरा विपक्ष जो कह रहा है, उनका साफ कहना है कि मोदी जी के रहते JPC नहीं बनेगी, अडानी पर मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, और पब्लिक का पैसा अडानी ग्रुप में यूं ही लगता रहेगा, चलता रहेगा, लगाते रहेंगी सरकार। और एक बात और चर्चा में है कि ED और CBI के जो आने वाले समय में छापे पड़ेंगे, वो विपक्ष की पार्टियों के नेताओं पर लगातार यूं ही पड़ते रहेंगे। आपने पिछली बार देखा भी होगा कि मोदी साहब ने CBI के कार्यक्रम में कहा था कि आपको पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं तो उन पर आपको ये कार्रवाई करनी है। जाने अनजाने में कहीं कांग्रेस या और दूसरी पार्टियों का भी इसमें नाम नहीं लिया, लेकिन संकेत यही था। और सेबी की भूमिका पर भी प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं बोलेंगे। तीसरी बात यह है कि सेल कंपनियों पर भी चुप रहेंगे। जैसा बताया जा रहा है कि सेल कंपनियों के थ्रू ही ये पैसा 20,000 करोड़ रुपया जो आया है अडानी के लिए, वो सेल कंपनी के थ्रू ही आया है। इस पर प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलेंगे, इस पर भी
चुप रहेंगे। अब बात आती है शरद पवार साहब की, जिन्होंने ये कहा है कि जेपीसी बनाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इसमें अधिकांश जो जो लोग रहेंगे वो सरकार के रहेंगे, यानी भाजपा के रहेंगे। तो विपक्ष के नेता कम होने के बावजूद इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। उन्होंने पहले ही बात को खारिज कर दिया कि जेसीपी का कोई फायदा नहीं है। यानी कि विपक्ष को जो एक उम्मीद थी जेसीपी के थ्रू इंक्वायरी कराने की, वो भी कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आ रही है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि शरद पवार ने जो अडानी कांड है, जो अब देश में विदेशों में भी चर्चाओं में है, उसको थोड़ा हल्का करने की कोशिश की है। क्यों की है ये तो शरद पवार या मोदी जी या फिर अडानी जाने, लेकिन उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें इन दिनों वायरल हैं। राजस्थान में जो उनकी अडानी के साथ जो गुफ्तगू हुई थी, मीटिंग हुई थी, उसकी तस्वीरें आजकल सोशल मीडिया पे वायरल हैं। और इसी को लेकर के लोग चर्चा में हैं कि इनकी तो बहुत पुरानी दोस्ती है, तो इनको तो अडानी के फेवर में बोलना ही था, कहना ही था, तो इनसे उम्मीद भी यही की जा सकती है। आपको यही पता होगा कि पिछले दिनों शरद पवार के जो भतीजे हैं अजीत पवार, उन्होंने भी अडानी के मुद्दे को लेकर कहा है कि कोई मुद्दा नहीं है, इस मुद्दे को उछालने की या इस मुद्दे को और ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो शरद पवार के भतीजे का भी यही कहना है, शरद पवार का भी यही कहना है। तो कहीं ना कहीं लोग अब इस पर उंगली उठा रहे हैं कि इनकी दोस्ती की है। इसीलिए शरद पवार अडानी के चैनल पर अडानी के अधिकारियों द्वारा इंटरव्यू लिया गया और उन्होंने अडानी के ही पक्ष में बयान दिया है। तो कहीं ना कहीं दोस्ती का, जैसे जिस तरह मोदी उनसे दोस्ती निभा रहे हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं, इसी तरह से हो सकता है आने वाले वक्त में शरद पवार भी अडानी की दोस्ती निभाएं, और उसका फायदा किसको मिलेगा ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा, शरद पवार ने यह भी कहा है कि विपक्ष के जो मुद्दे हैं, जो 2024 में लोकसभा चुनाव होगा, उसमें जो मुद्दे हैं वो पब्लिक से जुड़े मुद्दे होने चाहिए। जो मुद्दे पब्लिक से सरोकार रखते हों, उन मुद्दों को ही उछाला जाए। अडानी कोई मुद्दा छोड़ना है। टॉप के 2-3 लोगों में से अडानी 30 से नीचे आ गए हैं। इतना बड़ा लॉस उनको हो गया है, तमाम पब्लिक का पैसा की कोई खबर नहीं है, मिलेगा नहीं मिलेगा, डूबेगा क्या बचेगा। लेकिन शरद पवार जी को ये कोई मुद्दा नहीं लगता है, तो उन्होंने ये विपक्ष के लिए ये कहा है कि ऐसे मुद्दे लाइए, अडानी का कोई मुद्दा नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब लोग इस बात को लेकर आशंकित हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म है कि कहीं शरद पवार भी मोदी की तरह दोस्ती निभाने के मूड में तो नहीं है अडानी की। क्या दोस्ती है, केवल ये तस्वीरें ही वायरल हैं जो राजस्थान में खींची गई थी उनके बहुत साल पहले, कई साल पहले, उसी को लेकर के लोग अब आंकड़े लगाने लगे हैं। और साथियों, अंत में शरद पवार ने कहा है कि जितने भी अपने साथी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां हैं, वो अडानी का ही मुद्दा क्यों उछाल रही हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं देश में जो उछलने चाहिए, जो पब्लिक से जुड़े मुद्दे हैं। लेकिन विपक्ष का साफ कहना है कि इससे पहले भी कई सरकारें भ्रष्टाचार को लेकर गिर गई हैं। आपको बता दें कि जयराम रमेश ने ये बात कही है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन विपक्ष का ये बयान कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अब से पहले भी कई सरकारें गिरती आई हैं। तो भ्रष्टाचार एक मुद्दा रहा है देश में। आपको बता दें, सर, कांग्रेस की सरकार भी भ्रष्टाचार के चलते गई थी, जिसके बाद मोदी जी आए थे। तो भ्रष्टाचार मुद्दा ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता देश में। तो जयराम रमेश ने भी इस बात को फोकस किया है कि ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, या अडानी का जो कांड हुआ है उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। तो भ्रष्टाचार तो है, भ्रष्टाचार को लेकर के सरकारें गिरती बनती हैं। तो भ्रष्टाचार पर तो हमको मुद्दा उछालना पड़ेगा, उछालेंगे, ये उनका निजी बयान हो सकता है। लेकिन साथियों, आने वाले वक्त में एक बात तो है कि शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार को लेकर
जहां पब्लिक के मन में शंका पैदा होने लगी है, वहीं हो सकता है कि विपक्ष के मन में भी उनको लेकर शंका पैदा हो रही हो कि भाई आखिर मोदी और शरद पवार की दोस्ती क्या है, या अडानी और मोदी की दोस्ती क्या है। तो उसको लेकर के अब शंकाएं पैदा होने लगी हैं। बयान जिस तरह आता है तो लोग उस तरह उस पर प्रतिक्रिया भी देते हैं, सोचते भी हैं। तो खैर आने वाले वक्त में अजीत पवार, शरद पवार और अडानी और मोदी जी या सरकार क्या गुल खिलाएंगी, या शरद पवार किसके साथ क्या गुल खिलाएंगे चुनाव में या चुनाव से पहले, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तब तक के लिए एक बात जरूर सोचनी पड़ेगी कि विपक्ष कहीं ना कहीं इनके बयान को लेकर के चिंता में जरूर आ गया है, टेंशन में जरूर आ गया है। विपक्ष आगे क्या होगा, कितना यूनाइट होगा नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिर मिलेंगे हम लोग एक और नए एपिसोड के साथ किसी दूसरे मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।